ग्रीनारो J13। जी हाँ, अगर आप लोग भी ग्रीनारो J13 लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। ग्रीनारो के बारे में सारी डिटेल्स आपको बताने के साथ-साथ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से आप इस माइक के बारे में सारी बातें समझ जाओगे और इसे लेना है या नहीं, इसके बारे में आप डिसाइड कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आगे और ग्रीनारो J13 की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं ज्योति और स्वागत करती हूं आपका ग्लैम पेटल्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं ग्रीनारो माइक के बारे में। इससे पहले मैं इसका रिव्यू कर चुकी हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं कि ग्रीनारो माइक लेने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि मैं हमेशा ग्रीनारो माइक का ही इस्तेमाल करती हूँ। और उससे पहले मैंने बोया माइक का इस्तेमाल किया था, उसका भी रिव्यू आप सबके साथ मैंने शेयर किया था। फिर मैंने छोटा वाला ग्रीनारो माइक लिया था, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ एक मिनट। फिर मैंने ये छोटा वाला ग्रीनारो माइक मंगवाया था और इसका रिव्यू आप सबके साथ शेयर किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया था। ठीक है, मैं ये अभी भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन कुछ टाइम पहले ना ये मुझसे गिर गया था, फ़ोन और मेरा माइक दोनों ही गिर गया था। तो ये बीच बीच में थोड़ा सा परेशान करता है। और क्योंकि मुझे दूसरे माइक की ज़रूरत है, थोड़े बड़े माइक की, जिसमें 2 माइक होने चाहिए, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा इंटरव्यूज़ वगैरह वाले वीडियो भी शूट करती हूँ ना, तो मुझे 2 माइक की ज़रूरत थी। तो मैंने एक और माइक मंगवा लिया है और वो भी है ग्रीनारो का ही। लेकिन यहाँ जैसे कि इसमें छोटे वाले में 1 माइक है ना, उसमें 2 माइक दिया हुआ है। जैसे कि 2 लोग अगर हम बात करेंगे ना, तो एक ही माइक को लेकर कभी मेरे सामने कभी उनके सामने मुझे करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब मैंने बड़ा वाला साइज़ मंगवा लिया है, ये छोटा और ये बड़ा। बड़ा साइज़ वाला मंगवा लिया है, तो इसको भी एक बार ट्राई करके देखना बनता है। आप लोगों के साथ शेयर किए बिना तो मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट कर ही नहीं सकती। तो अब ये छोटा वाला जो है ना, अभी भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। मुझे तो इसकी इतनी आदत है ना, जब भी मैं वीडियो शूट करने जाती हूँ ना, तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। और मेरा बेटा कहता है, मम्मी अब नया ले लिया है, नया यूज़ करो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी। और ये तो मैं अभी तक ज़्यादा यूज़ की भी नहीं हूँ, लेकिन इसको भी बहुत जल्द रेगुलर यूज़ में लाना होगा। तो अगर आप लोग इंडोर शूट कर रहे हो, फिर तो आपको माइक की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी मैं बिना माइक के बात कर रही हूँ, मेरा आईफ़ोन है, उसी में इतना अच्छा माइक है ना कि बहुत अच्छी तरह से वॉइस को रिसीव करता है। लेकिन फिर भी जब हम बोलते हैं ना, तो आस-पास का जो नॉइज़ है, जो शोर है, वो भी हमारे वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसके लिए हमें माइक की ज़रूरत है और ख़ास करके उन्हें बहुत ज़्यादा माइक की ज़रूरत पड़ती है, जो आउटडोर शूट करते हैं। तो उसके लिए आप लोग अगर कोई माइक मँगवाना चाहते हैं, तो मैं आपको ग्रीनारो के बारे में पहले बता दूँ, आप इसको देख लो, समझ लो अच्छी तरह से, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन-सा माइक मँगवाना चाहिए। अगर बजट में मँगवाना है, तो मुझे तो ये बिल्कुल सही लगता है, मेरे बजट में बिल्कुल फिट बैठता है। छोटा वाला जब मैंने मँगवाया था, तो वो भी कुछ 1600-1700 या 1800 का मैंने मँगाया था और अब ये भी कुछ 2000 के आस-पास ही है। मैं आपको प्राइस अच्छी तरह से देख कर के बता दूँ, तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये बजट बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए अब इस माइक के बारे में बात करते हैं, ग्रीनारो के बारे में। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ, सनसेट हो रहा है, मैं छत पे आई हूँ शूट करने के लिए। हल्की-हल्की सर्दी है, हल्की-हल्की ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसे शूट करने के लिए मुझे छत पे आना ही था। अभी आपको मेरी वॉइस सुनाई तो दे रही होगी, लेकिन आस-पास का शोर भी सुनाई दे रहा होगा। और अब ये ग्रीनारो माइक मैं कनेक्ट करूँगी, किस तरह से कनेक्ट करना है और क्या-क्या इसमें सुविधा होती है, असुविधा होती है, सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ ये रहा हमारा ग्रीनारो J13। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से भेजा जाता है, जैसे कि आपने मेरे पहली वाली वीडियो में देखा था, जहाँ पर मैंने ग्रीनारो स्मॉल वाला मंगवाया था और ये अब मैं डबल माइक वाला मंगवा रही हूँ। और देखिए पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है, मतलब छोटी और खूबसूरत। तो इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इन्होंने भेजा है। तो पहले वाला जो मेरा माइक्रोफोन था ना ग्रीनारो का, उसमें इन्होंने केबल के साथ में बहुत सारे कनेक्टर दिए हुए थे, क्योंकि पहले वाले जो फ़ोन आते थे ना, उनमें अलग-अलग कनेक्टर लगाना होता था। आईफ़ोन में अलग लगता था और एंड्रॉयड में अलग लगता था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आजकल आईफ़ोन और एंड्रॉयड दोनों के जो चार्जिंग पोर्ट है वो एक जैसे हो गए, टाइप सी कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या-क्या भेजा। सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं ओपन करके। यहाँ पर इन्होंने क्या-क्या दिया है बॉक्स के अंदर। ये है यूज़र मैनुअल। इस पे देख करके आप अपना जो माइक है उसे कैसे कनेक्ट करना है, क्या-क्या है, सब कुछ आप समझ सकते हैं। वैसे जब हम बाय करते हैं, हम जिस भी ऐप से बाय करते हैं, अमेज़न या फ्लिपकार्ट या जहाँ से भी, वहाँ हम सारी डिटेल्स देख ही लेते हैं, प्रोडक्ट की सारी जानकारी वहाँ पर दी होती है। तो यूज़र मैनुअल की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, आजकल कोई इतना ज़्यादा देखता है नहीं, लेकिन चलो इन्होंने दिया है। साथ में इन्होंने एक वारंटी कार्ड भी दिया है, वो नीचे था तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाई, अलग से साइड में लगा दे रही हूँ। और इसके अंदर देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्जिंग केबल है। अब इन्होंने हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्टर नहीं दिए हैं आईफ़ोन या एंड्रॉयड के लिए।
क्योंकि ये जो है एंड्रॉयड में और आईफोन में दोनों में ही बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर है हमारा ग्रीनारो माइक और रिसीवर, दोनों चीज़ें यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कैसे है। यहाँ पर सामने ओपन करते ही आप देख सकते हैं सिंगल रिसीवर है और डबल माइक है, क्योंकि मैंने डबल माइक वाला मंगवाया है। ये है हमारा रिसीवर जो हमारे फ़ोन पे कनेक्ट होगा, और इसे कनेक्ट करने के बाद जिस माइक से हम बोलेंगे वो ये रहे। 2 माइक मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि अगर हम 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो 2 माइक की ज़रूरत पड़ती है। एक इंसान अगर खुद से वीडियो शूट कर रहा है, बातें कर रहा है, तो उसके लिए सिंगल माइक वाला ठीक है, जो मैंने इससे पहले मंगवाया था। और ये डबल माइक वाला मैंने इसीलिए मंगवाया ताकि इंटरव्यूज़ वाले वीडियोज़ अगर आप लोग शूट करते हुए किसी 2 इंसान को एक साथ बात करनी होती है थोड़ी डिस्टेंस में रहकर भी, तो ये 2 माइक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अंदर ये क्लिप दी हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से ये आपके कपड़ों को होल्ड करता है। जब आप बोलते हो या चलते हो तो आपको इसको हाथ में लेकर के नहीं चलना होता है, आप अपने कपड़ों में इस क्लिप की हेल्प से इसे आराम से अटका के रख सकते हो। चलिए अब आप लोगों के सामने ही इसे ओपन करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 हमारे माइक है, बहुत ही मतलब क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मक्खन जैसी क्वालिटी है, बिल्कुल रफ नहीं है। तो इतने पैसे में अगर हमें ऐसा माइक मिल रहा है ना, तो मुझे लग रहा है ये मतलब अच्छा है। ये इसे बाय करने में हमें सोचना नहीं चाहिए। बाकी आप लोग देखना चाहते हैं कि ये कैसा वर्क करता है, वो मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी इसे कनेक्ट करने के बाद, कि इसका काम कैसा है, इसकी वॉइस कैसी आती है, सारी चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे मिला है 2099 में, 2099 मतलब 2100 रुपये पकड़ के चलिए, और इसमें ऑफर्स आते रहते हैं। तो चलिए पहले इसे ओपन करते हैं और इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस पे आप देख सकते हैं, इस पे एक रिसीवर है और 2 माइक है। 2 माइक है। अगर 2 लोग आप लोग आस-पास बैठकर कोई इंटरव्यू वीडियो शूट कर रहे हो या थोड़ी सी डिस्टेंस में भी आप लोग रह कर के बातें कर रहे हो ना, तो आप लोगों को तो अच्छी तरह से सुनाई देगी। भले ही बात करने वाले लोग को अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे, लेकिन आप लोगों को आवाज़ पूरी क्लियर एंड क्रिस्प सुनाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 है, 2 माइक और एक रिसीवर। तो हम अब इसे कनेक्ट करेंगे। इसे कनेक्ट करने के बाद आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी जब तक हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ये है रिसीवर। तो अब मैं अपने आईफ़ोन के साथ इसे कनेक्ट करने जा रही हूँ। तो अब आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर सुनाई दे रही होगी, आसपास का जो शोर है वो सुनाई नहीं दे रहा होगा। मैंने ये जो साइड बटन है ना, इसे थोड़ी देर के लिए लॉन्ग प्रेस किया तो ये ऑन हो गया। अब फ़िलहाल ये सिर्फ ऑन हुआ है और कनेक्ट हुआ है। इसमें जो नॉइज़ कैंसलेशन का जो लेवल्स है वो अभी तक हमने सेट नहीं करा है। सिर्फ अभी आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी साफ सुनाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ इस पे 3 लेवल्स है नॉइज़ कैंसलेशन के, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में नॉइज़ कैंसलेशन थोड़ा सा काम करता है, वॉइस थोड़ी सी क्लियर आएगी मेरी। लेवल 2 जब हम चले जाएंगे उसमें जो आसपास का शोर है और भी कम होता हुआ समझ में आएगा। और जब हम टॉप लेवल में पहुँच जाएंगे, मतलब लेवल 3 में पहुँच जाएंगे, तो आसपास का जो भी शोर है वो बिल्कुल भी आपको सुनाई नहीं देगा। मेरी वॉइस बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्रिस्प आपको सुनाई देगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी होगी जिससे कि ये जो फंक्शंस इसमें दिए हुए ना वो वर्क करना शुरू कर देगा। तो रिसीवर हमने कनेक्ट कर दिया है और ये अब माइक कैसे वर्क करता है मैं आपको बताती हूँ। इस पे जो आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही है ना, ग्रीन वाली लाइट, ये भी ऑन है। अगर हम साइड बटन एक बार प्रेस करेंगे ना, तो ये ग्रीन वाली लाइट एक बार ब्लिंक होगी, एक बार यूँ बंद होके ऑन होगी। तो मतलब फर्स्ट लेवल में आप पहुंच गए हैं, उसके बाद आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई देगी, और भी क्लियर होगी। जैसे जैसे हम लेवल्स बढ़ते जाएंगे ना, ऊपर के लेवल में पहुंचते जाएंगे, वॉइस और भी क्लियर होती चली जाएगी। तो मैं आपको अभी तुरंत करके दिखाती हूँ कैसे होता है। देखिए, मैं एक बार इसको बटन को, साइड बटन को प्रेस करने वाली हूँ और ये लाइट एक बार ब्लिंक होगी। समझ जाना बहुत ईजी है। एक बार ब्लिंक हुई मतलब फर्स्ट लेवल, 2 बार ब्लिंक हुई मतलब सेकंड लेवल, 3 बार ब्लिंक हो गई मतलब थर्ड लेवल में पहुंच गए, टॉप लेवल, जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मुझे तो बहुत पसंद है ये, मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा। चलिए, बातें कम काम ज़्यादा। तो आपने देखा एक बार ये ग्रीन लाइट ब्लिंक हुई। अगर आपको नहीं अच्छे से नज़र आया ना, तो मैं फिर से इसको साइड में लगा दूंगी आपको, उसमें अच्छे से क्लियर दिखाई दे देगा स्क्रीन के साइड में।
नॉइज़ कैंसिलेशन का जो लेवल फर्स्ट है उसमें हम पहुंच गए हैं। तो अब आपको मेरी आवाज़ थोड़ी और अच्छी तरह से सुनाई दे रही होगी, मतलब आसपास का शोर थोड़ा और कम होता हुआ सुनाई दिया होगा। मैं बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में बात कर रही हूँ, बिल्कुल धीरे बिल्कुल धीरे। अगर मैं खुसफुसा के बात भी करूँगी ना, हाय दोस्तों कैसे हो आप, तो भी आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देगी। तो ये फर्स्ट लेवल में हो गया। सेकंड लेवल कैसे पहुंचेंगे? सेकंड लेवल में पहुंचने के लिए हम ये वाला जो साइड बटन है ना, इसको फिर से एक बार प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस नहीं करना है, सिंपल से एक बार प्रेस करेंगे। 2 बार लाइट ब्लिंक होगी, ग्रीन वाली जो इंडिकेटर वाली लाइट है वो 2 बार ब्लिंक हो जाएगी, तो हम सेकंड लेवल में पहुंच जाएंगे। चलिए वो भी कर लेते हैं। मैंने देखा नहीं है, लेकिन शायद हम अब सेकंड लेवल में पहुंच चुके हैं। आपको मेरी वॉइस और भी अच्छी तरह से सुनाई दे रही होगी, क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन जो है ना, ये इसमें और भी अच्छे से वर्क करता है। इसी तरह हम थर्ड लेवल में पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार लाइट ब्लिंक हो गई है, मतलब हम टॉप लेवल यानी कि थर्ड लेवल में पहुंच गए हैं। और अब तो मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी। आसपास का शोर, काफ़ी शोर हो रहा है यहाँ पर, ठक ठुक की आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ बनते रहता है यहाँ, मतलब हर जगह ये सब चलते रहता है। तो वो जो कुछ कुछ आवाज़ें, चिड़ियों का चहकना और हल्की फुल्की जो नॉइज़ होती है, वो बिल्कुल क्लियर हट चुकी होगी, बिल्कुल हट चुकी होगी। नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। तो सॉरी, माइक मेरा दूर था तो शायद कम वॉइस आई होगी आपको मेरी। तो अब जो आवाज़ है बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि हम अभी इसके थर्ड लेवल में पहुंच गए हैं। एक बार मैं भी वॉइस सुन लेती हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट शूट करते हैं। तो दोस्तों अब आपको जो फ़र्क है वो समझ में आ गया कि आसपास का जो शोर है किस तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आप आराम से अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। आउटडोर शूट करने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, मतलब हमें एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंडोर शूट करें तो हमारा इंटरनल जो फ़ोन पे माइक रहता है, इनबिल्ट माइक, वही काफ़ी होता है। लेकिन आउटडोर में शूट करने के लिए माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक बार फिर से हम वापस जाते हैं, मतलब ज़ीरो लेवल में जाते हैं। उसके बाद फिर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल जाऊँगी। अगर आपको लाइट्स नहीं भी दिखाई देंगी, तो भी आप आवाज़ से समझ जाओगे कि हमारा लेवल कैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आपको शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि हम ज़ीरो लेवल में पहुंच चुके हैं। फिर से फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, उसके बाद थर्ड लेवल में जाते हैं और फिर से एक बार फटाफट से आप देखिए क्या चेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं। ये हम फर्स्ट लेवल में गए। आवाज़ में आपको फ़र्क लग रहा है, देखिए मैं बोल रही हूँ साथ साथ में, और आसपास में काम भी चल रहा है, उसकी भी आवाज़ है। फिर से एक बार क्लिक किया, 2 बार लाइट ब्लिंक करी, हम पहुंच गए सेकेंड लेवल में। अब आप वॉइस में जो फ़र्क है वो देखो। और फिर से मैंने एक बार प्रेस किया तो 3 बार लाइट ब्लिंक करी, मतलब हम अभी थर्ड लेवल में पहुंच चुके हैं। फिर से क्लिक करेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आ गया है। चलिए, डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर क्लिप दी हुई है, ये देखिए। जो ये क्लिप है ना, बहुत अच्छी तरह से आपके कपड़ों को होल्ड कर लेगी और बिल्कुल भी डर नहीं होगा कि आप कहीं पे दौड़ भाग कर शूट कर रहे हैं तो ये गिर जाएगी। देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरेगी ये, इतना भी आप इसको ऐसे ऐसे कर लो, ये नहीं गिरेगी, बहुत अच्छी तरह से अटैच हो जाती है कपड़ों के साथ। तो चलिए, ये भी प्रॉब्लम खत्म। नॉइस कैंसिलेशन वाला समझ गए, ये किस तरह से आप अपने पास रख सकते हैं बिना गिराए, वो भी समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि कितनी दूरी पर जाने पर भी ये हमारी वॉइस को रिसीव करता है, ठीक है। रिसीवर तक हमारी वॉइस पहुंच पाती है, आप लोगों तक हमारी वॉइस पहुंच पाती है। तो हमारी ये छत जो है ना, करीब 80 फीट की है। तो मैं अपने फ़ोन को इस कोने में रखूंगी और उस कोने तक जाऊंगी बात करते हुए। आप देखिएगा कि आपको मेरी वॉइस कितनी क्लियर सुनाई दे रही है, मतलब इतनी डिस्टेंस में भी हमारी वॉइस बिल्कुल साफ आती है। जबकि हमें शूट करते वक्त शायद इतनी दूर जाना ना भी पड़े, लेकिन अगर जाना पड़ गया तो क्या आपकी वॉइस अच्छे से सुनाई देगी? मेरा जो छोटा वाला ग्रीन एरो था ना, जब वो मैंने पहली बार उसका रिव्यू किया था, तो जब मैं जा रही थी ना दूर, तो जब मैं पीछे पीछे घूम करके जा रही थी, तो उस वक़्त वॉइस उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, थोड़ा अटक-अटक के आ रही थी। मतलब हम जब मुड़ जाते हैं, ये जो माइक है जब पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जब हम इस तरह से मुड़कर जा रहे होते हैं, तब वॉइस में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ी आवाज़ें आ रही थी। इसमें कैसी होती है मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ। अभी मैं उस कोने में जाने वाली हूँ, लगभग 80 फीट की ये दूरी है। देखते हैं कि वॉइस कितनी क्लियर तरीके से आप तक पहुँचती है, ठीक है? मैं बात करते हुए ही जाऊँगी। तो चलिए, दूरी बनाना शुरू करती हूँ आप लोगों से। सचमुच की दूरी मत बनाइएगा, जैसे आप लोग मुझे प्यार देते हो बिल्कुल वैसे ही प्यार देते रहिएगा। बात करते-करते मैं छत के उस कोने तक जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। काफ़ी दूर मैं पहुँच गई हूँ
और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वॉइस बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रही है। मैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही आराम से बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि ये माइक कैसे वर्क करता है, क्योंकि मुझे इसके साथ काम करना है काफ़ी लंबा। और छत के इस कोने से छत के उस कोने तक मेरी भले ही पिक्चर आपको अच्छे से नहीं आ रही होगी, लेकिन वॉइस मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पहुँच रही होगी। और जो दूसरा माइक है, अगर वो माइक लगा कर के बंदा उस साइड में भी खड़ा हो जाएगा ना, तो भी आपको हम दोनों की आवाज़ें सुनाई देंगी। भले ही हम दोनों को हम दोनों की आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी, लेकिन आपको हमारी आवाज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर और क्रिस्प सुनाई देगी। तो अब मुझे भी देखना होगा कि वॉइस आप तक अच्छे से पहुँची या नहीं, या क्या प्रॉब्लम्स है। मैं खुद अब आप लोगों को दिखाने के बाद, मतलब आप लोग देख चुके हो ना, अब मैं देखती हूँ वीडियो को कि सच में मेरी आवाज़ क्लियर थी या नहीं थी। तो मैंने वॉइस सुनी, अभी जब मैंने ये शूट किया उसके बाद मैंने उस क्लिप को देखा, तो मुझे थोड़ी-सी झरझराहट की आवाज़ आ रही थी। अब मैं आपको घुमा भी रही हूँ पूरी छत में, देख लो। फिर हम उसी तरफ आते हैं जहाँ सनसेट हो रहा है। देखिए सन कितना प्यारा लग रहा है, तो उसी तरफ हम आ जाते हैं। तो अभी सन काफ़ी उस साइड चला गया है, तो इधर देखिए, मैं आपको दिखा भी दूँ कि पीछे बंदे काम कर रहे हैं और लगातार आवाज़ें हो रही है छत पे। वो देखिए पीछे छत पे ठक, ठक, ठक चल ही रहा है, लगातार आवाज़ भी चल रही है, लेकिन हमारी आवाज़ बहुत अच्छे से आपको सुनाई दे रही होगी। आस-पास का शोर आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। दूसरी तरफ माइक भी बज रहा है, उसपे हेलो, हेलो, हेलो बोला जा रहा है। आप बताइएगा कि क्या वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? तो देखिए, थोड़ी-सी झनझनाहट जैसी महसूस हो रही थी, दाँतों में नहीं माइक में, थोड़ी-सी खच, 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 खच ऐसी आवाज़ आई थी ना बीच में, तो मुझे लगा थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, लेकिन मेरा काम बहुत अच्छे से ग्रीन एरो में चल जाती है, पॉकेट फ्रेंडली है, मेरे बजट में बहुत अच्छे से फिट बैठ जाता है। तो ग्रीन एरो माइक मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से। उससे पहले मैं बोया माइक यूज़ कर रही थी, वायर वाला, लेकिन वायर वाले माइक से ना बड़ी दिक्कत आती है। कहीं-कहीं फँस जाती है, इतने लंबे हम लेके नहीं जा पाते, दिक्कत आती है काफ़ी सारी, आप खुद भी समझ सकते हो। और लेकिन ग्रीन एरो वायरलेस माइक है, तो क्योंकि ये बजट में भी फिट बैठ जाता है और उतनी डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब थोड़ी-सी जो प्रॉब्लम खच-खच वाली आवाज़ आई थी ना, वो मुझे लगता है सॉल्व हो सकती है। तो अच्छा, एक बात और आपको क्लियर करूँ, जो मैंने पिछला अपना छोटा वाला ग्रीन एरो माइक लिया था ना, उस समय जो फ़ोन आते थे ना, वो उतने अपडेटेड नहीं होते थे, उतने अच्छे नहीं होते थे कि उसपे डायरेक्टली हमारा जो आउटर माइक है ना, जो आउटर वॉइस है, वो ईज़िली कनेक्ट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बाहर का कोई माइक कनेक्ट करते थे ना अपने फ़ोन पे, तो वो बाहर की जो वॉइस है वो नहीं लेता था। जो हमारा कैमरे का इनबिल्ट माइक होता है ना, वो अपनी ही वॉइस लेता है। और अगर दूसरा माइक हम कनेक्ट करते थे ना, तो वॉइस को रिसीव नहीं करता था अच्छी तरह से, वॉइस आती ही नहीं थी। तो उसके लिए एक सेटिंग करनी पड़ती थी। अभी जो भी फ़ोन आ रहे हैं ना, उसमें तो ये कोई सेटिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप माइक मँगवाओगे और कनेक्ट करोगे और आपका माइक वर्क करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन बहुत पुराना है, मतलब कुछ 7-8 साल हो गए होंगे, वो वाले फ़ोन पे अगर आप शूट करना चाहते हैं ना, तो उसपे आपको वो वाली कैमरा वाली सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। अगर आप उस सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं ना, कौन सी सेटिंग ऑन करनी है, बहुत ईज़िली 2-3 स्टेप्स में आप वो सेटिंग ऑन कर सकते हैं और ईज़िली आप अपने फ़ोन पे ये वाला माइक कनेक्ट करके अपना वॉइस ओवर कर सकते हैं। जैसा भी आपको बोलना है, बोल सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके उस वीडियो का लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। आप चाहें तो वो जाकर के छोटे वाले माइक का भी पूरा रिव्यू देख सकते हैं। तो ये और ये, इस दोनों में मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। इससे भी अच्छी क्वालिटी का ग्रीन एरो माइक आता है, ऐसी बात नहीं है कि बेस्ट क्वालिटी है, इससे भी अच्छी क्वालिटी का माइक आता है, लेकिन मुझे मेरे बजट में यही फिट बैठता है। भैया मैं बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ अपनी इन सारी चीज़ों पर। तो छोटा लिया था मैंने और उसके बाद कुछ 400-500 एक्स्ट्रा मैंने दिए पैसे, तो मुझे बड़ा मिल गया है। मतलब उतने और ज़्यादा पैसे बढ़ा करके मैंने लिए, तो मुझे बड़ा मिल गया। इस वक़्त मेरे दोनों माइक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इस माइक को लिए को भी मुझे लगता है 3 साल, 2 या 3 साल हो गए होंगे और अब मैं इस माइक से भी काम कर रही हूँ, इससे भी काम कर रही हूँ। इससे मैं ज़्यादा काम करती हूँ तब जब मैं अकेले कहीं पे शूट कर रही हूँ तब, और जब मैं इंटरव्यू वगैरह शूट करती हूँ, इंटरव्यू वीडियो वगैरह, तब मैं ये वाला माइक यूज़ करूँगी। अभी तक मैंने किया नहीं है, करूँगी, क्योंकि अभी मैंने फ़िलहाल मँगाया ही है, इसे 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो बस मुझे लगता है आपको अपने सभी सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके सभी सवालों के जवाब देने के। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो ना, तो जाने से पहले एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बराबर पहुँचती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। अब आप मेरी वॉइस सुनिए। देखिए यहाँ पर कोई भी लेवल नहीं है, हम ज़ीरो में आ चुके हैं। फिर से जाएंगे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ज़ीरो लेवल्स।
वॉइस में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? और मैं तो इसे अपने मोबाइल चार्जर के साथ ही चार्ज कर लेती हूँ। इनके साथ जो केबल दी हुई है उसका इस्तेमाल भी मैं नहीं करती। और 6 से 7 घंटे या पूरी रात इसे चार्ज कर लो और फिर 4-5 दिन के लिए आप लगातार इसके साथ आप वॉइस ओवर करो। बहुत ही अच्छे से ये काम करता है।